तो दोस्तों एक बार फिर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में 10 विकेट से मिली करारी हार के बाद गुस्से से तिल मिलाकर कप्तान रोहित शर्मा ने चेन्नई में होने वाले सीरीज के अंतिम और निर्णायक मुकाबले के लिए पूरी की पूरी भारतीय प्लेइंग 11 टीम में जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है। और पहले वनडे मुकाबले की तरह ही दूसरे वनडे मुकाबले में भी निराशाजनक प्रदर्शन दिखाने वाले भारत का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो चुका है। और कहीं ना कहीं इन टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से नाखुश होकर कप्तान रोहित शर्मा ने आग बबूला होकर गुस्से में आकर सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 टीम में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले वनडे की तरह ही दूसरे वनडे में भी भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने घुटने टेककर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए हैं। और पहले वनडे मुकाबले की तरह ही दूसरे वनडे मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया, जिसमें से 7 बल्लेबाज तो दाही का आंकड़ा भी नहीं छुपाए और उसमें से भी 4 बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए, जिसने कहीं ना कहीं भारतीय टीम की कमजोर बल्लेबाजी की पोल खोलकर रख दी है। और भारतीय टीम द्वारा ऐसी शर्मनाक बल्लेबाजी होती रही तो 2023 का वनडे वर्ल्ड कप एक बार फिर से भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वाइजेक में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया है और पूरी की पूरी भारतीय टीम मात्र 117 रनों पर ही ऑल आउट हो गई है। और शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े नाम के बल्लेबाज भी बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे, जिसके बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने गुस्से में आकर भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खरी खोटी सुनाते हुए चेन्नई में होने वाले सीरीज के अंतिम मुकाबले के लिए एक नई नवेली युवा खिलाड़ियों से सजी हुई भारतीय प्लेइंग 11 टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें दोनों ही मैच में पूरी तरह से फ्लॉप साबित बल्लेबाजों को टीम से बाहर कर सभी युवा बल्लेबाजों को टीम में शामिल कर दिया गया है, जिनमें से कुछ बल्लेबाज तो ऐसे जो पहले वनडे मुकाबला और दूसरे वनडे मुकाबले में भी 0 रन पर आउट हो गए थे, जिसके कारण दोनों ही मैच में पूरी तरह से फ्लॉप बल्लेबाजों को टीम से बाहर कर सभी युवा बल्लेबाजों को टीम में शामिल कर दिया है कप्तान रोहित शर्मा ने। क्योंकि ये युवा बल्लेबाज आत्मविश्वास से लबरेज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो कि विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर हमेशा दबाव बनाकर अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानते हैं, जिसे देख पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया खेमा सदमे में आ चुका है। तो आखिरकार चेन्नई में होने वाले अंतिम और निर्णायक मुकाबले के लिए क्या होने वाली भारत की विस्फोटक भारतीय प्लेइंग 11 टीम, इसके साथ ही सीरीज के अंतिम और निर्णायक मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी टीम में शामिल होगा और कौन सा खिलाड़ी टीम से बाहर होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही है कि इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जहां दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 17 मार्च को खेला गया था, जो कि जबरदस्त रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद भी हारते हारते बची थी टीम इंडिया। और क्योंकि राहुल और जडेजा ने भारतीय टीम की नींव संभाल कर रखी थी और भारत को 5 विकेट से जीत हासिल करवा दी थी, और राहुल और जडेजा ने भारतीय टीम को लगभग हार चुके इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत निकालकर भारत को पहला वनडे मुकाबले में 5 विकेट से जीत दिला दी थी। इसके बाद सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला 19 मार्च को विशाखापट्टनम के वाईएस रेड्डी स्टेडियम में खेला गया था, जब भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के लिहाज से उतरी थी, लेकिन हारते ही भारतीय टीम आधा मैच हार चुकी थी, क्योंकि दूसरे वनडे में भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में वापसी तो की थी कि भारतीय टीम को एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे भारतीय टीम का मनोबल बढ़ेगा, लेकिन भारत का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज यहाँ भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया, जिसमें से भारत के सभी बड़े नाम के बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए, जिसमें से 7 बल्लेबाज तो दाही का भी आंकड़ा नहीं छुपाए, इसमें से भी 4 बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए। और इस तरह से पूरी की पूरी भारतीय टीम 117 रनों के मामूली से स्कोर पर ही शर्मनाक तरीके से ऑल आउट हो गई। इसके बाद जवाब में 118 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर टूट पड़े और वाइजेक में खेले गए दूसरे वनडे में 234 गेंद शेष रहते ही, यानी कि 11 ओवर में ही इस मैच को खत्म कर दिया और दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत को 10 विकेट से मात दे दी। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने वाइजेक में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में एक तरफा अंदाज में जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। और अब दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मैच होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि सीरीज के अंतिम और तीसरे मुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 22 मार्च को होने वाले चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में क्या क्या बदलाव कर दिया है। तो सबसे पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। ये दोनों ही बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट श्रृंखला में ये दोनों ही बल्लेबाजों का फॉर्म काफी लाजवाब देखने को मिला था। और कप्तान रोहित शर्मा के आने से कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक नई ऊर्जा मिली है, जिसके कारण भारतीय टीम का मनोबल ऊंचा हो गया है। ये दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले में टीम के लिए ज्यादा रन बनाकर देते हैं। और ये दोनों ही बल्लेबाज एक बार जब क्रीज पर टिक जाते हैं तो अच्छे गेंदबाजों को इन्हें आउट करने में पसीना छूट जाता है, यानी कि एक बार फिर से तीसरे वनडे मुकाबले में रोहित के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और हाल ही में शुभमन गिल ने दोहरा शतक जड़कर अपने फॉर्म की वापसी बता दी थी। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में ये दोनों ही बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, जिसमें शुभमन गिल 0 पर आउट हो
हो गए थे, तो वही रोहित शर्मा 13 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत की आन बान शान और रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले। हालांकि ये दोनों ही मुकाबले में कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं, जिसमें पहले मुकाबले में इन्होंने 4 रन तो वही दूसरे मुकाबले में 31 रनों की पारी खेली है। इसके बावजूद विराट की बल्लेबाजी पर कभी भी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बल्लेबाज हमेशा भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने का काम करता है और उनके आंकड़े चीख कर बताते हैं कि वे भारतीय टीम के कितने महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। ऐसे में क्लियर हो जाता है कि तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आने वाले हैं। हाल ही में चौथे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 186 रनों की पारी खेली थी, जो कि उनकी 28वीं टेस्ट सेंचुरी थी। इसके साथ ही 75वीं अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी थी और हाल ही में उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 25,000 रन पूरे किए, यानी कि तीसरे नंबर पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोनों ही वनडे मुकाबले में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए अपने सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आने वाले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहले वनडे मुकाबले और दूसरे वनडे मुकाबले में सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले 0 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाऊ T20 के नंबर 1 बल्लेबाज है और वे जब चलते हैं तो अकेले ही पूरी टीम पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन पहले वनडे में मिचेल स्टार्क्स ने उन्हें अपनी पहली गेंद पर LBW आउट कर दिया था, तो और दूसरे वनडे में भी सूर्या ने एक बार फिर से यही गलती कर दी। हालांकि इसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए तीसरे वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 टीम में शामिल कर लिया, यानी कि अपने सूर्या भाऊ एक बार फिर से तीसरे वनडे मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल टीम का हिस्सा होने वाले हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में KL राहुल बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए थे, लेकिन इन्होंने जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए पहले वनडे में खेली गई 75 रनों की शानदार पारी से आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है। जिस पिच पर भारत का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज एक रन बनाने के लिए जूझ रहा था, तो वहां KL राहुल ने 75 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर अपने फॉर्म को वापस ला लिया है। इसके साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी आ चुका है। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में KL राहुल कोई खास कमाल नहीं कर पाए और 9 रन पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताया है और तीसरे वनडे मुकाबले में उन्हें भारतीय प्लेइंग 11 टीम में हिस्सा दिया है। इसके बाद 6वें नंबर पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने भारतीय टीम को जबरदस्त तरीके से मैच जितवाया था। हालांकि दूसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, जबकि पहले वनडे मुकाबले में उन्होंने 25 रनों की पारी खेली थी। इसके साथ ही यह ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर बैट और बॉल दोनों से उम्दा प्रदर्शन करना जानता है और मिडिल ऑर्डर में आकर हमेशा भारतीय टीम के लिए परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना जानता है। इसके साथ ही यह बल्लेबाज हमेशा भारतीय टीम के लिए रन बनाता है। इसके साथ ही गेंदबाजी में भी इस गेंदबाज का कोई तोड़ नहीं है। इसके बाद 7वें नंबर पर एक बार फिर से सर जडेजा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों उम्र महज 1 नंबर है, इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया है और अपने हरपन मौला प्रदर्शन से इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में मैच विनर पारी खेलने के बाद सर जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे और उनका प्रदर्शन मैदान पर चाहे बैटिंग की बात हो या फिर गेंदबाजी की बात हो या फिर फील्डिंग की बात हो, दिनों दिन निखरता जा रहा है और इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। यानी कि तीसरे वनडे के लिए 7वें नंबर पर सर जडेजा हमें एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले। इसके बाद 8वें नंबर पर बापू के नाम से मशहूर अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देने वाले। दरअसल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में इस बल्लेबाज ने तूफानी पारी खेलकर 2 गेंद पर 2 लगातार छक्के मारे थे। इसके साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी इस बल्लेबाज ने अपना शानदार प्रदर्शन किया था। चाहे बात बैटिंग की हो या फिर बॉलिंग की, दोनों ही फॉर्म में यह खिलाड़ी दिनों दिन अपना अच्छा प्रदर्शन करते जा रहा है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा जताते हुए इन्हें फिर से एक बार तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में जगह दी है। मिडिल ऑर्डर में आकर यह खिलाड़ी हमेशा तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है, यानी कि तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से अक्षर पटेल हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले। इसके बाद 9वें, 10वें और 11वें नंबर पर 3 तेज तर्रार गेंदबाज शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी हमें तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर से खेलते हुए नजर आने वाले। भारत की इस तेज तर्रार तिगड़ी का ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी जवाब नहीं है। इसके साथ ही तीनों ही तेज गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं और शार्दुल ठाकुर तो निचले क्रम में आकर तेज गति से रन बनाना भी जानते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज इस समय दुनिया के नंबर 1 ODI गेंदबाज है और वे हमेशा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को तंग करते हैं, यानी कि पावर प्ले में हमेशा भारतीय टीम के लिए विकेट चटका कर देते हैं। इसके साथ ही मोहम्मद शमी ने भी पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के 3 बहुमूल्य विकेट चटकाए थे। दोनों ही गेंदबाज अपने इन स्विंग और आउट स्विंग से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खासा परेशान करते हैं और शुरुआती ओवर में विकेट चटकाने का काम करते हैं। और पहले वनडे मुकाबले में दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बैकफुट पर ला दिया था, जिसके कारण हमें 5 विकेट से जीत हासिल हुई थी। इन सबके बावजूद दूसरे वनडे मुकाबले में 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार से गुस्से में आकर रोहित शर्मा ने भारत की प्लेइंग 11 टीम में जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है। यही प्लेइंग 11 आपको तीसरे और अंतिम निर्णायक मुकाबले में चेन्नई में खेलती हुई नजर आने वाली है। खैर आपको क्या लगता है कि तीसरा और अंतिम निर्णायक मुकाबला कौन जीत पाएगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया में से नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।